वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शिव महापुराण का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको जो महात्म्य एक साथ सुनाने जा रही हूँ, इसको एक साथ सुनने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिनमें सबसे पहले है पार्थिव शिवलिंग की पूजा, दूसरा है पार्थिव पूजन के प्रकार, उसके बाद शिवलिंग की संख्या, फिर मैं सुनाऊंगी आपको शिव नाम की महिमा, फिर भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य। ये सभी महात्म्य एक साथ सुनने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए आज मैं आपको ये सभी महात्म्य एक साथ सुना रही हूँ ताकि आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। टुकड़े टुकड़े में इनको सुनने से संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आज मैं आपको ये सभी महात्म्य एक साथ सुना रही हूँ ताकि आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए अब हम ये महात्म्य सुनते हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, ऐसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार मंत्र श्रेष्ठ है, ऐसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है। जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा करने से मनुष्य को अन्य देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप, धन और आयु को बढ़ाने वाला है, तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी को देने वाला है। जो मनुष्य पार्थिव लिंग का शुभ वेदी का पूजन करते हैं वह इस लोक में धनवान होते हैं और मरने पर रुद्र लोक को प्राप्त होते हैं। जो लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करते हैं वह शिवलोक का भागी होते हैं। असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक में लौटकर भारत खंड का वह राजा बनता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता है वह दारुण दुख को प्राप्त होता है। लिंग कई प्रकार के होते हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक और पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह से पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको पार्थिव लिंग के पूजन के प्रकार बताऊंगी। इस अध्याय में हम पार्थिव लिंग के पूजन के प्रकार सुनेंगे। सूत जी बोले कि अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का विधान बताइए जो मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। सूत जी बोले कि अब मैं आपको वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का विधान बताता हूँ जो मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगलों में, शिवालय में, पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। शुद्ध देश से उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान होकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसका पिंड बनावे। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। नमः भूर्सी इस मंत्र से सिद्ध करें। हे ब्राह्मणों, इसकी एक साधारण विधि है जो मैं बताता हूँ। शिव के नामों से पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनिश्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर स्नान, पूजन, क्षमा
कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जाप करें। इसके बाद अब मैं आपको आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इसमें शिवलिंग की संख्या आएगी। ऋषि बोले कि हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो ये भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या होती है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी को विद्या चाहना है, विद्या की प्राप्ति चाहिए तो उसे सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जिस मनुष्य को धन की इच्छा है उसे 500, पुत्र की इच्छा है उसे 1500 और वस्त्र का चाहने वाला है तो उसे 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजन करना चाहिए। मोक्ष का इच्छुक है तो उसे 1 करोड़, भूमि का इच्छुक है उसे 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक है उसे 3 सहस्त्र और तीर्थ की कामना है तो उसे 2 सहस्त्र पार्थिव लिंग बना करके पूजन करना चाहिए। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देती है। कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देती है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो दुरात्मा है। उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा एक और मात्र लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा सबसे श्रेष्ठ है। इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य जो लिंग पूजन करता है वह शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाम में लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। इससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। 4 वेदों सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर एकमात्र लिंग की पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार में तरने का इससे सुंदर उपाय कोई दूसरा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं तो दधीची गौतम और ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को वैदिक कर्म से पवित्रता से युक्त होकर उत्तर की ओर मुख करके शिवजी का पूजन करना चाहिए। शिवजी के आगे पूर्व को न बैठे, शक्ति सहित दक्षिण को न बैठे और न ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला और बिल पत्र से शंकर भगवान का पूजन करें। शिवजी की पूजा में भस्म न मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगाकर पूजन करें। अब आपको मैं शिव नैवेद्य और बिल पत्र के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। ऋषि बोले कि हे देव, अब हम आपके मुख से शिव नैवेद्य और बिल पत्र के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। कृपा करके अब आप हमें बिल पत्र और शिव नैवेद्य के महात्म्य को सुनाइए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब आप सावधानी पूर्वक इस महात्म्य को सुनिए। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यवती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अहंकार भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं और इसका भक्षण करने से तो पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों अरबों यज्ञों से भी बढ़कर उसे पुण्य प्राप्त होता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर पवित्र हो जाता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य करना चाहिए और उसका भक्षण करना चाहिए।
शिव नैवेद्य को अघाह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है। इससे बड़ा पापी और कोई हो ही नहीं सकता, उसे नरक भोगना पड़ता है। जो मनुष्य शिव नैवेद्य को अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं करता वह सबसे बड़ा पापी होता है और आगे 7 जन्मों तक वह चांडाल की योनि में पैदा होता है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अघाह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का महात्म्य सुनाया। अब मैं आपको वीलपत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। यह वीलपत्र महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी स्तुति करी है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हुए हैं वे सब वील्व मूल में ही निवास है, क्योंकि वील्व मूल में लिंग रूपी अवयव महादेव का वास होता है। जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है उसे शिवजी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे वील्व मूल में तो शिवजी को जल चढ़ाना चाहिए। मानो जो मनुष्य विल्व मूल में शिवजी को जल चढ़ाता है वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका हो, ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य विल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजन करता है उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है तथा उसे दीर्घायु संतान प्राप्त होती है, सुख वैभव और संपत्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य आदर पूर्वक विल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को हाथ में लेकर अपने सिर पर ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तथा जो विल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन कराने का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो विल्व मूल में दूध घी से अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी भी दरिद्र नहीं होता है। विप्रो, इस प्रकार का विल्व पूजन प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। अब मैं आपको शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने हमें इतने अच्छे अध्याय सुनाए। अब हम आपके मुख से शिव नाम के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप बड़े ही पवित्र, धन्य और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं, जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनकी देह धन्य है, उनका जन्म धन्य है, उनका परिवार और उनका कुल भी धन्य है जो शिव जी की उपासना करते हैं। मानो उन्होंने अपने कुल का ही उद्धार कर लिया हो। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव करता है, उसी के चरण पवित्र हैं जो शिव की यात्रा करता है, उसी के हाथ पवित्र हैं जो शिव नाम का कीर्तन करता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति, रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। इन तीनों को नित्य अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। इसके दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है, मुख में शिव नाम की वाणी नहीं है, वह सबसे बड़ा पापी है। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना और रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है। और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी में स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इनकी तुलना करी तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों का नाम धारण किया। हे विप्रो, सत असत से परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसका स्मरण करने से ही पापों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं वे केवल एक शिव नाम के जाप से ही नष्ट हो जाते हैं। वही वैदिक, वही पुण्य आत्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम का जप करता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम और जप में विश्वास है वे व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। हे मुनि,
जिनको शिव जी के नाम और जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हो उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूपी दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं मिलती। जिसकी शिव नाम से अखंडित भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ हो जाता है, अन्य को नहीं होता। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक श्लोक में ही कहता हूँ। श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रधुम्न नाम का एक बहुत बड़ा पापी था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई। हे द्विश्रेष्ठों, मैंने तुम्हें ये शिव नाम का महात्म्य सुनाया। अब मैं आपको भस्म महिमा का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले कि संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो स्रोत स्मृत लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की हो जाती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्रोत स्मृत भस्म तो द्विजों के लिए और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए, दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं, इससे भी त्रिपुट किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म धारण करनी चाहिए। शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा लक्ष्मी औरों से यह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध संकर वर्ण अपभ्रंश से भी उत्पन्न त्रिपुट द्वारा भस्म और उद्घूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुट को श्रद्धा सहित धारण नहीं करता वह वर्णाश्रमी नहीं है, उसको 100 करोड़ कल्प तक शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसे शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक हो जाता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उसको भस्म और त्रिपुट में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायुष्येति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सभी पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुट लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडक्षर का जाप न करे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है। भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान ध्यान दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुट धारण करता है वह भुक्ति और मुक्ति को पाता है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुट नहीं है उसका जन्म ही व्यर्थ है। त्रिपुट में 3 रेखा होती है। भुवों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भुवों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुट धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुट कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुट धारण करें तो भक्ति मुक्ति दायक होता है। अब आगे का जो महात्म्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह सबसे पवित्र है, वह है रुद्राक्ष का महात्म्य। आइए अब हम ये रुद्राक्ष वाला महात्म्य सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे महाभाग शौनकादि, आपने हमें सभी महात्म्य सुनाया। अब हम आपके मुखारबिंद से रुद्राक्ष के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। ये परम पावन रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है।
इसके दर्शन, स्पर्श और जाप करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी ने कहा कि हे देवी, हे महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, तब परतंत्र परमेश्वर मुझे लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहा पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूह के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। भुक्ति और मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव भक्तों को और उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इसे धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होते हैं वह सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और जो बद्री फल अर्थात जो बैर के समान होते हैं वे मध्यम, और जो चने के आकार के होते हैं वे अधम कहे जाते हैं। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान वाले रुद्राक्ष अरिष्टों का नाश करते हैं, और जो चोटनी अर्थात गुंजा फल के समान के रुद्राक्ष होते हैं वे सर्वार्थ फल देते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया जाता है वह मध्यम होता है, वे इतने गुणकारी नहीं होते। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से ही नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण करके मनुष्य शिव रूप हो जाता है। इसके संपूर्ण फल को तो 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य 550 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान होता है। जो 360 रुद्राक्ष के दानों की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत बनाकर धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6, दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कुरपर और मणिबंध में, इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है, 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान ही तुल्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो और शिव नाम का उच्चारण करे, ध्यान करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16, मणिबंध कलाई में 12, कंधे में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता भी नमस्कार करते हैं, उसके ऊपर देवता भी फूलों की बरसात करते हैं। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24, इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण करता है वह भी शिव का जन हो जाता है और निरंतर पूजनीय रहता है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों और शूद्रों को सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर रुद्राक्ष धारण करें। त्रिपुट भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला यमलोक को नहीं जाता, परंतु जो धारण नहीं करते हैं उन्हें शिवलोक की प्रीति प्राप्त नहीं होती, वे यमलोक में दुख पाते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण कर लेता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। हे महादेवी, वह मुझे अत्यंत प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना फल पाता है और इसका धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य पाता है।
हे देवी, त्रिपुर सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जाप करता है, उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही शिव दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। वह 5 देवताओं को विशेष प्यारा हो जाता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जाप किया जा सकता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण कर सकते हैं। रुद्र भक्त तो अवश्य ही इसका धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्या आदि का निवारक है। इससे सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। 2 मुख वाले से गो हत्या करने वाले के पाप निवारण हो जाते हैं। 3 मुख वाले साधन दायक, 4 मुख वाले स्वयं ब्रह्मा और चतुर्वर्ग फलदाता होते हैं। कुल 14 मुख के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हूम नमः, ओम हूम नमः, ओम हूम नमः, ओम ह्रीम हूम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हूम नमः, ओम क्रोम श्रो रोम नमः, ओम हीम नमः, ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि धारण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनता है, उसको देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी डाकन शाकिनी तथा द्रोह करने वाले प्राणी भी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति, सूर्य और भी दूसरे सभी देवता उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष भस्म के महात्म्य का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस तरह आज मैंने आपको ये सभी महात्म्य सुनाए। ये मैंने आपको एक साथ इसलिए सुनाए हैं ताकि इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।